हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A रेशियो B इक्वल टू 1:2 दिया हुआ है, B रेशियो C बराबर 3:4 दिया हुआ है, C रेशियो D 2:3 दिया हुआ है। तो निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालना है A रेशियो D निकालना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। निकालना क्या है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालना है। A रेशियो B कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। अब B रेशियो C कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। और C रेशियो D कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये देखिए यहाँ पे C के स्थान पे कुछ नहीं है तो इसके सामने वाला यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ के D स्थान पे कुछ नहीं है तो इसके सामने वाला इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ जो है नीचे वाला रो में T के स्थान पे कुछ नहीं है तो इसके सामने वाला को फिर इसमें फिल कर देंगे। इधर देखिए B के स्थान पे कुछ नहीं है तो इसके सामने वाला को इसमें क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। इसके सामने कुछ नहीं है, A के सामने तो सामने वाला 2 को इसमें फिल कर देंगे। इसके ऊपर जाइए, सेकंड ऊपर वाला रो में यहाँ 3 है, इसके पीछे स्थान क्या खाली है, इस सामने वाला इसमें फिल कर देंगे। आप क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 6, 1 6 हो जाएगा। 3 2 6, 6 2 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 4 3 12, दूनी 24 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। A रेशियो B रेशियो C रेशियो T का मान। इसको काट सकते हैं। 2 3 6, 2 4 2 6 12 होता है। 2 6 12, 2 8 16, 12 2 24 होता है। तो ये आंसर हो गया। 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है। A रेशियो D का मान निकालना है। तो हम बताए थे आपको इससे पिछले क्वेश्चन में कि मिक्स प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। बताए थे A/B इंटू B/C इंटू C/D होता है। यहाँ क्रॉस देखिए, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? A/D। ये बताया, इसका मतलब होता है A रेशियो D का मान काटने से बचता है। हम बताए थे मिक्स, क्या बताए थे? मिक्स प्रोपोर्शन बताए थे इसी पिछला क्वेश्चन में। मिक्स प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए A/B कितना दिया हुआ है? तो 1/2। B/C कितना दिया हुआ है? 3/4। और C/D कितना दिया हुआ है? तो 2/3। जो कटेगा काट देंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बचा? ऊपर में 1 बचा, नीचे में बचा 4। तो ये जो आया मान किसका आया? A/D का आया। तो A रेशियो A/ किसका आया? ये D होगा। यहाँ पे A/D का मान आया तो A रेशियो D का मान कितना आ गया? 1:4। A रेशियो D का मान आया 1:4 हो गया। 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया हुआ है A रेशियो B इक्वल टू बराबर 2:5 दिया हुआ है, B रेशियो C 3:2 दिया हुआ है, C रेशियो D 3:5 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालना है। और दूसरा निकालना है A रेशियो D का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। निकालना क्या है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकालना है पहला क्वेश्चन में। तो A रेशियो B कितना दिया हुआ है? 2:5। और B रेशियो C कितना दिया हुआ है? 3:2। और C रेशियो D कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इसके सामने कुछ नहीं है तो भर देंगे 5। यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे खाली है सामने वाला भर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। बैलेंस कर दिए, 3 दूनी 6, 3 18 हो गया, 3 3 9, 5 45 हो गया।
3 दूनी 6, 5 30 हो गया, 5 दूनी 10, 5 50 हो गई। यही इसका आंसर हो गया। अगर कटेगा तो काट देंगे। देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, यही आंसर हो जाएगा। हम निकालना क्या है हमको, ए रेशियो, दूसरा क्वेश्चन का मान निकालना है, ए रेशियो डी का मान निकालना है। ए रेशियो डी कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए। देखिए बताए थे आपको हम मिक्स्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। जैसे ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी दिया रहा है, तो मिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये बी से बी कैंसिल हो जाता है, ये सी से सी कैंसिल हो जाता है, बचता है ए बाई डी। तो क्या लेते हैं, ए रेशियो डी लिख देते हैं। ये मिक्स प्रोपोर्शन का ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ए बाई बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2/5 गुने बी बाई सी का रेशियो कितना दिया है, 3/2। सी बाई डी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5। अब काटिए, जो कटने वाला है, देखिए कटने वाला है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। और कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो मल्टीप्लाई करना, 3 तिया 9, आप 5 25। ये जो मान आया किसका आया है, ए रेशियो डी का मान आया है। ए रेशियो डी कितना हो जाएगा, 9/25, ये आंसर हो जाएगा। 9/25 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए रेशियो बी प्लस सी दिया हुआ है 1/2, अब बी रेशियो सी प्लस ए दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। दिया हुआ क्या है, ए रेशियो बी प्लस सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। अब बी प्लस सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए का मान दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखिए हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ ए रेशियो का मान कितना है, 1 है। यहाँ बी रेशियो का मान कितना है, 1 है। लेकिन सी रेशियो का मान पता नहीं है। यहाँ बी प्लस सी का रेशियो का मान दिया हुआ है, यहाँ सी प्लस ए का रेशियो का मान दिया हुआ है। तो किसी का अलग अलग नहीं पता है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, ए रेशियो बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 1/2, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए बी रेशियो सी प्लस ए का मान कितना दिया, 1/3, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 4 आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ देखिए गौर से, इसको हमको 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 को हमको 12 बनाना है तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको 4 को 12 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो 12 बना, तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 एकान 4। अब यहाँ देखिए इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 3 से पूरा में करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 3 एकान 3 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। अब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा रेशियो में, ये हो गया, ए का मान 4 हो जाएगा। बी देखिए अकेले में कितना है, बी का मान 3 हो जाएगा। टोटल माने थे कितना, ए बी सी कितना माने थे, एलसीएम लेके 12 माने थे। तो ये 4 3 7 हो गया। बच के कितना आ गया, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 5। सी का मान हो जाएगा 5। तो 4/3/5 ए बी सी रेशियो का मान हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रेशियो बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सी रेशियो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ए बी सी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए।
ए रेशियो बी प्लस सी का मान रेशियो में कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। सी प्लस ए प्लस बी का मान रेशियो में कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। इससे पिछला क्वेश्चन बताए थे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना है टोटल, यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 3 + 8 है। यहाँ आप क्या बताए थे, इस दोनों का एलसीएम लेना है। 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। ये 56 हो जाएगा। अब देखिए इसको 7 को हमको 56 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। इसमें 8 से किया तो पूरा 8 से करना पड़ेगा, तो 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16। अब यहाँ देखिए 8 को हमको 56 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। इसमें भी 7 से करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21। अब यहाँ आप देखिए यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, अकेले इंडिविजुअल कितना है 16 रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी का मान कितना दिया इंडिविजुअल, अकेला में 21 है तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ बच क्या गया, बी का मान बच गया, दोनों मिला कितना हो गया, जोड़िएगा 37 होगा। और 37 इसमें से क्या कर घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये 19 बचेगा। तो 19 किसका मान आया, ये 19 भी मान आया है, ये बी का मान आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आया 16 रेशियो 19 रेशियो 19 16 रेशियो 19 रेशियो 21 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए ए रेशियो बी सी रेशियो डी दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, बी रेशियो सी 3:2 दिया हुआ है, सी रेशियो डी 1:2 दिया हुआ है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिए अच्छा से। ए रेशियो बी ए प्लस बी और सी प्लस डी रेशियो का मान दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, सी रेशियो डी 1:2 दिया हुआ है। देखिए ये ए प्लस बी रेशियो का मान 3 दिया हुआ है, ये दोनों जोड़ के उसका रेशियो का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ सी प्लस डी दोनों को जोड़ के रेशियो का मान 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अकेले अकेले बी रेशियो सी का मान 3:2 दिया हुआ है, सी रेशियो डी का मान 1:2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बी प्लस सी प्लस डी रेशियो का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए बी रेशियो सी रेशियो डी का मान पहले निकाल लीजिए। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। फिर देखिए सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। अब बैलेंस करना है, इसके सामने कुछ नहीं है, खाली है, ये सामने वाला इसमें भर देंगे। ये समय खाली है तो सामने वाला 2 यहाँ पे फिल कर देंगे। आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना आ गया, 3:2:4 आ गया। अब यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ए प्लस बी का रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो ए का पता ही नहीं है, ए पता नहीं तो छोड़ दीजिए। सी प्लस डी रेशियो का मान कितना दिया, 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सी प्लस डी रेशियो का मान कितना है, 2 और 4 कितना है, 6 है। सी प्लस डी को दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है कितना, 2 ही है। तो इसको 6 को 2 को अगर 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 बन गया, ये भी 6, सी प्लस डी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, ये हो गया 3 3 9 हो गया। ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए निकालना क्या था, हमको निकालना था ए रेशियो बी रेशियो डी का मान निकालना था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए प्लस बी रेशियो का मान कितना है, 9 है। यहाँ देखिए सीधा बी रेशियो का मान कितना है, 3 है।
तो ए प्लस बी रेशियो का मान 9 है, इसमें से बी रेशियो का मान 3 है, तो ए का निकालने क्या करना, 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 6, तो ए रेशियो का मान 6 हो जाएगा। फिर समझिए, अच्छा समझिए, ए प्लस बी रेशियो का मान यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ इंडिविजुअल अकेले बी रेशियो का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी रेशियो का मान कितना है 9 है, इसमें अकेले बी रेशियो का मान कितना है 3 है, तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसको इधर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 3 गया, 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। तो ए रेशियो का मान कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर लिखे हैं 6। अब बी का तो अकेले का मान दिया हुआ रेशियो में 3 रख देंगे, और सी रेशियो डी का मान तो निकाले हुए हैं 2:4, तो 2:4 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई ई है, ई बाई एफ है, बराबर 1/3 दिया हुआ है, ए प्लस सी प्लस ई का मान निकालना है, ए प्लस सी प्लस ई बट्टा बी प्लस डी प्लस एफ का मान निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, दिया क्या है, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ है, का मान 1/3 दिया हुआ है, सब बराबर बराबर दिया हुआ है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 1/3 दिया हुआ है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, ए बटा बी का मान कितना है 1/3 हो जाएगा, एक वेरिएबल मान लेंगे, एक्स वेरिएबल दोनों में मान लेंगे। इसी तरह से सी बटा डी का मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसमें दूसरा वाई वेरिएबल मान लेंगे, इसमें देखिए ई बटा एफ का मान हो जाएगा 1/3, इसको जेड वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। अब निकालना किसका है, ए प्लस सी प्लस ई का मान निकालना है, बी प्लस डी प्लस एफ का मान निकालना है। देखिए ए कितना है 1x, सी कितना है 1y, ई कितना है 1z बट्टा बी कितना है 3x प्लस डी कितना है 3y, एफ कितना है 3z। कॉमन ले लीजिए, सब में से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा यहाँ पर कॉमन 1 ले लिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे में 3 कॉमन ले लिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये से ये कैंसिल हो गया, 1/3 आंसर हो जाएगा। ए प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ का मान कितना हो जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये तो इसका बेसिक है, नहीं तो कितना लड़का याद ही कर लेता है। अगर ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 1/3 दिया है, अगर पूछे एग्जाम में ए प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ का मान पूछता है तो डायरेक्ट याद रखता है 1/3 होता है। कैसे होता है और बता दिए बेसिक तरीका से आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, ए बटा बी बराबर 3/4 दिया हुआ है, फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a माइनस 4b रेशियो 3a प्लस b का मान निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, क्या निकालना है 7a माइनस 4b रेशियो 3a प्लस b, ए का मान 3 हो गया, बी का मान 4 हो गया, सिर्फ इसमें रख दीजिए 7 × 3 4 × बी का मान 4 रेशियो 3 गुने ये 3 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा, तो ये 21 माइनस 16 रेशियो 3 3 9 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, ये हो गया 5 रेशियो कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा। या 5/13 भी इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 5/13 कौन से ऑप्शन में है देखिए,
ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है x बराबर 1/3 y दिया हुआ है एंड y बराबर 1/2 z दिया हुआ है, तो निकालना है x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। x बराबर 1/3 y एंड y बराबर दिया हुआ है 1/2 z। y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x को सही रहने देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, y को 1 से गुना करेंगे तो y बट्टा ये 3 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 3x, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से निकाल लीजिए x रेशियो y का मान। x रेशियो y का मान क्या होगा, ये y का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा। बताए थे जब इक्वल में होता है तो ये y का मान हो जाता है, ये x का मान हो जाता है, तो y का मान कितना हो गया 3, x का मान कितना हो गया 1, ठीक है, तो 1/3 हो गया। इस तरह से इसका निकालेंगे, y के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये z कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए तो z बराबर 2y हो जाएगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1 से मल्टीप्लाई है, z का मान ये हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1, तो z रेशियो y निकालेंगे तो क्या होगा, z का मान कितना हो गया रेशियो में 2 और y का मान कितना हो गया 1। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना था। देखिए x रेशियो y कितना है 1/3 दिया हुआ है और z रेशियो y कितना दिया हुआ है तो 2/1, तो पहले इसमें क्या है y है तो y रेशियो का मान कितना है 1 है, z का मान कितना है 2 है। अब क्या करना है बैलेंस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है खाली है तो इससे सामने वाला इसमें क्या करते हैं भर देते हैं, यहाँ पे ये खाली है इससे सामने वाला इसमें क्या करते हैं फिल कर देते हैं। अब क्या करते हैं क्रॉस गुना कर देते हैं तो 1 एकान 1, ये 3 एकान 3, 3 दूनी 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए a रेशियो b 5/7 दिया हुआ है एंड c रेशियो d 2a रेशियो 3b दिया हुआ है, तो निकालना है ac रेशियो bd निकालना है। क्या दिया हुआ है a रेशियो b 5/7 एंड c रेशियो d 2a रेशियो 3b दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 7, तो c रेशियो d में रख दीजिए मान। a का मान कितना है यहाँ पे 5, 2 गुने 5 कितना होगा 10, 3 गुने b है तो b का मान कितना है 7, 7 या कितना होगा 21, c रेशियो d कितना निकल गया 10/21 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। निकालना क्या है a इंटू सी और b इंटू डी का मान निकालना है, b इंटू डी रेशियो का मान निकालना है। a का मान कितना दिया हुआ है 5 रेशियो में, c का मान कितना दिया हुआ है 10, b का मान कितना दिया हुआ है 7, d का मान कितना निकाले हुए हैं 21। कुछ नहीं कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 50, ये 7 एकान 7, 7 दूनी 14, तो 50/47 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, x³ - y³ रेशियो x² + xy + y² बराबर 5/1 दिया हुआ है, तो निकालना एंड x² - y² रेशियो x - y का रेशियो दिया हुआ 7/1 दिया हुआ है, तो 2x × 3y रेशियो का मान निकालना है। देखिए कैसे लिखेंगे निकालेंगे, x रेशियो - y रेशियो बट्टा रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरह से, x² + xy + y², 5/1 हो जाएगा,
रेशियो में लिखेंगे तब, ठीक है। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे, कहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के स्थान पर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। बटा 5/1 है, ये से ये कैंसिल हो गया, क्या आया एक्स माइनस वाई का रेशियो मान कितना हो गया जल्दी बताइए। भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान आ गया, एक इक्वेशन 1 हो गया ये। अब यहाँ देखिए आगे देखिए, दूसरा दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई बराबर 7/1 दिया हुआ रेशियो में, इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में करके। अब देखिए फॉर्मूला बताए थे या नहीं बताए हैं तो समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता क्या है, तो एक्स प्लस वाई होता है, एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा 7/1, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भागा देंगे 7 में, 1 से 7 ही होगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 इक्वेशन निकल गया और एक्स और वाई का मान निकालना है पहले। एक्स प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया, 5 दिया हुआ है। एक्स का मान निकालना रहेगा, कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, शॉर्टकट बता रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए 7 5 12, फिर 2 से भागा देते हैं, 12 में 2 से भागा देंगे 6। वाई का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों घटा दीजिए, 7 में से 5 के 2, फिर 2 से भगा दीजिए तो कितना होगा 1 हो जाएगा। एक्स और वाई का मान निकल गया। निकालना किसका मान था, 2x रेशियो 3y का, इसमें x का मान रखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे 3 इंटू वाई और रखेंगे 1, y का मान रखेंगे 3 इंटू 1, 3 यहाँ रखेंगे 1 तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 12/3 इसका सही आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलजेब्रा बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देखिए, रिपीट करके जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, इफ़ ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:4 दिया हुआ है, तो देन फाइंड करना है, निकालना क्या, ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए का मान निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 2:3:4 दिया हुआ है, ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए का मान निकालना है। ए बटा बी कितना हो जाएगा 2/3, बी बटा सी कितना होगा 3/4, और फिर सी बटा ए कितना होगा 4/2, जो कटेगा काट दीजिए, या नहीं तो हम बताए थे इसका रेशियो निकालने का शॉर्टकट तरीका। जैसे मान लीजिए ए का रेशियो निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये ए रेशियो का मान निकल गया। अब बी का मान निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए, बी वाले को, तो इस दोनों को छोड़ दिए, तो इस दोनों गुना कीजिए, 3 दूनी 6, ये ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, 6 18 हो जाएगा। अब सी का निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए, इस दोनों गुना का 4 3 12, इस 4 में गुना कर दीजिए, 12 चौका 48 हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है। अब बेसिक से इसे बनाएंगे, तो बेसिक से कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:4 दिया हुआ है, ए बटा बी बी बटा सी सी बटा ए, तो 2/3 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा, रेशियो में है, ठीक है,
रेशियो में यहाँ पर होगा, ठीक है। रेशियो कर लीजिएगा। एक काट के फिर से बता देते हैं, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा ए। ये 2/3 हो जाएगा रेशियो, ये 3/4 हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है। ये नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा एलसीएम। 2/3 का 24 निकालेंगे मल्टीपल में, लेकिन 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा रेशियो ए का मान। इसे 3/4 का निकालेंगे 24 टाइम्स, 6 चौका 24, 18 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 4/2 का निकालेंगे, 12 दूनी 24, 8 चौका 48 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बेसिक तरीका भी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे आप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इसका जो हम बता रहे हैं कॉपी पे, इसका नोट्स का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसका PDF को सॉल्यूशन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।